Hello बच्चों, let's read this question. This question says that antigen binding site of an antibody has. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एंटीबॉडी की कौन सी साइट एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. ऑप्शन 1 वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ हैवी चेन्स ओनली. ऑप्शन 2 वेरिएबल फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइट चेन्स ओनली. ऑप्शन 3 कांस्टेंट फ्रेगमेंट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स. एंड ऑप्शन 4 वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. अब बच्चों जो एंटीबॉडी है ये प्रोटीनेशियस होती है नेचर में और ये क्या होती है, ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है. इट इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, राइट. अब जो एंटीबॉडी होती है इसके अंदर दो हैवी चेन्स होती हैं. देयर आर टू हैवी चेन्स एंड देयर आर टू लाइट चेन्स. अब हमने इनको हैवी चेन और लाइट चेन क्यों बोला, क्योंकि बेटा जो हैवी चेन होती है इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है और जो लाइट चेन है इनका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली हैवी चेन्स के कम होता है. इसीलिए हम इसे हैवी चेन और लाइट चेन बोलते हैं. और क्योंकि इसके अंदर दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है इसीलिए जो एंटीबॉडी है उसे हम H2L2 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. अब हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देख लेते हैं. तो बच्चों इसमें दो तो हैवी चेन्स होती हैं इस तरीके से और दो लाइट चेन्स होती हैं इस तरीके से. अब देखो जो हैवी चेन होती है, हैवी चेन बच्चों इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 440 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड. और जो लाइट चेन होती है इसके अंदर बच्चों अप्रोक्सीमेटली 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं. अब क्योंकि एंटीबॉडी की जो चेन्स है दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन तो इनका कोई ना कोई एन टर्मिनल भी जरूर होएगा और कोई ना कोई सी टर्मिनल भी जरूर होएगा. तो बच्चों ये वाला जो रीजन है दोनों हैवी चेन और लाइट चेन में ये होता है एन टर्मिनल और नीचे वाले को हम बोलते हैं सी टर्मिनल, राइट. अब लाइट चेन में 210 अमाइनो एसिड में से जो पहले 110 अमाइनो एसिड होते हैं बच्चों वो वेरिएबल होते हैं, उनका जो सीक्वेंस होता है वो वेरिएबल होता है और इसीलिए हम इस रीजन को बोलते हैं VL रीजन. VL, V मतलब वेरिएबल, L मतलब लाइट, मतलब कि लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, राइट. और जो हैवी चेन होती है उसके भी जो पहले 110 अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो भी डिफरेंट होता है. इसीलिए हम इस रीजन को बोलते हैं VH रीजन, मतलब कि हैवी चेन का वेरिएबल रीजन. और जो नीचे के अमाइनो एसिड होते हैं हैवी चेन में 330 और लाइट चेन में 110 उनका सीक्वेंस कैसा होता है, तो बच्चों उनका सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होता, इसीलिए हम उस रीजन को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, राइट. अब जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो कौन सी होती है, तो बच्चों वो होती है वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन. एंटीजन इस वेरिएबल रीजन पर आकर ही बाइंड करता है, राइट. मैंने इधर 22 लिख दिया, यहाँ पे बच्चों 220 है, राइट. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ हैवी चेन ओनली, ये इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों हैवी और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन ओनली, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है कांस्टेंट फ्रेगमेंट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, ये भी इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि वेरिएबल रीजन होता है. ऑप्शन 4 में हमें गिवन है वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.